नमस्कार सर, आपका नाम? मुअज्जम खान। तो सर कुछ लोगों ने बोला कि आप यहाँ के प्रधान हैं, मतलब ये क्या? प्रधान साहब हैं, हम तो छोटे भाई हैं भाई साहब। तो मतलब एक तरीके कार्यकर्ता है, लोगों की हाँ, सेवा करते हैं आप। जी जी। कितना समय हो गया आपको इस इलाके में रहते हुए? 15-20 साल हो गए, 20 साल के करीब हो गए। 20 साल के करीब हो गया। 20 साल में कई सरकारें आई, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार करीब करीब 11 साल से है। 11 साल में कुछ बदलाव आया है? कांग्रेस के टाइम में काम होता है, झाड़ू के टाइम में इतना काम नहीं हुआ जो जैसे उन्होंने वादे करे थे। अच्छा। कोड़ों का वादा, इसका वादा, और फिर इलाके में जैसे मुस्लिम इलाका है किसी को भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया। किसी बच्चे को नौकरी दी जाए, एमसीडी उनकी है, किसी का कहीं ठिया लगवा दिया जाए, किसी बच्चे को नौकरी दी जाए, तो ऐसा उन्होंने केजरीवाल जी ने सर इलाके में, उन्होंने उनके विधायक ने इस इलाके में ऐसा काम कोई नहीं करा। बाकी जो सरकार का होता है वो तो करते ही हैं। सीवर डल गए 5 साल पहले, या रोज़ झाड़ू लगानी, वो काम होता, कूड़ा उठना, ऐसा काम नहीं हुआ। ज़मीनी काम जैसे कॉलोनी के बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, उनको कोई नौकरी दिलाई जा, या कई दफ्तरों में लगाया जाए, किसी को हॉस्पिटल में वो करा जाए, कोई एमसीडी में ऐसा कोई काम नहीं हुआ इस इलाके में। लेकिन सर बहुत लोग बोलते हैं कि आज से 10 साल पहले 6 घंटे भी बिजली नहीं रहती थी, पानी नहीं आती थी, लेकिन वो सब चीज़ों में कुछ बदलाव आया है? जैसे जैसे पहले की वो था हिसाब था, इस हिसाब से बिजली आती थी। अब ज़्यादा वो हो गया तो इस हिसाब से सब जगह, अब तो यूपी में भी बिजली आ रही है। दिल्ली तो छोड़ो, राजधानी में तो अब तो यूपी के अंदर भी बिजली आ रही है। पहले मोबाइल नहीं था, मोबाइल आ गए। पहले स्कूटी नहीं थी, अब सब पे स्कूटी आ गई है। थोड़ी ये कि पहले क्या, अब जो हिसाब से काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा। मतलब एक रोजगार नहीं है। रोजगार आप बोल रही हैं, जो रोजगार मिलना चाहिए वो बच्चे नहीं। परेशान फिर रहा है, कोई छोटी मोटी नौकरी भी नहीं है। अच्छा, केजरीवाल जी ने लेकिन बोला है कि अगर वो इस बार चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं को डायरेक्ट उनके अकाउंट में हर महीने 2100 रुपए वो दिलाएंगे। तो हर दफा होता है चुनाव के टाइम पे। लेकिन कभी आया नहीं है और क्या? आज तक कभी नहीं, हमारे तो नहीं आए। लेकिन आपको भरोसा है कि अगर इस बार वो जीतते हैं नहीं, तो हमें पैसा किसी पे भरोसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं आता है। है? अच्छा अच्छा, तो मतलब किसी की भी सरकार आए, आपको नहीं लगता कोई बहुत खास बदलाव आने वाला है? नहीं, और काम धंधा बिल्कुल, बच्चे परेशान फिरते हैं, इधर उधर उल्टे सीधे काम होते हैं, बच्चों का नाम आता है, ये खामा खाई। जैसे जैसे सर ने आपने बोला कि जितने दावे किए गए थे आम आदमी पार्टी द्वारा, जितने दावे किए गए थे इतने दावे नहीं हैं, इसीलिए सरकार उनकी जा रही है दिल्ली से। सरकार जा रही है, ये दावा आप कर रहे हैं? 100% सरकार जा रही है दिल्ली से। जैसे उन्होंने वादे करे, लोगों को धोखे में रखा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। शौचालय जाके देख लो, सड़कें देख लो, बाहर बोरिंग कर दिया, मगर बोरिंग का कोई कहीं नल की टोटी नहीं लगवाई। ऐसा कुछ काम नहीं करा। एक सवाल लेकिन यहाँ पे ये पैदा होता है कि अभी फिलहाल दिल्ली में केजरीवाल के अलावा कोई चेहरा नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, तो केजरीवाल नहीं तो फिर कौन? केजरीवाल नहीं, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे चेहरे हैं, क्यों नहीं है? जब विधायक आएंगे तो कांग्रेस आपको लगता है कांग्रेस जीत सकती है आएगी, इलेक्शन इस बार? कोई भी आ सकता है। कांग्रेस आ सकती है, ताकतवर लड़ रही है तो आ सकती है कांग्रेस। कांग्रेस जीत सकती है आपके जीत हिसाब सकती है। हमारी सीट से? तो भाजपा जीत सकती है? भाजपा हमारी सीट पे नहीं जीत रही। दिल्ली में हम कुछ कह नहीं सकते, जब हम जाते नहीं तो उसका हम क्या रिस्पॉन्स दें। एक बताए, अगर मान लीजिए भाजपा इलेक्शन जीत जाती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो जितनी चीजें अभी फिलहाल आपको दी जा रही है, बिजली दी जा रही है, मुफ्त का पानी दिया जा रहा है, मुफ्त का बिजली है, क्या वो चीजें आपको डर लगता है कहीं छीन ली जाए? अगर बीजेपी नहीं देगी, कोई सरकार नहीं देगी, वो फिर नहीं आएगी। 5 साल तो इंसान काट ही देता, कैसे न कैसे वादा खिलाफी होगी तो फिर लोग नकार देंगे। तो आपको लगता है कि अभी दिल्ली में बदलाव की जरूरत है? बदलाव की जरूरत है, दिल्ली बदलाव चाहती है। तो देखिए, अभी दिल्ली चुनाव होने वाला है 5 तारीख को, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? वही भाई, झाड़ू वाले की बनेगी, और किसकी बनेगी? उनने बहुत काम करा है झुग्गियों के लिए, और खैर करता भी आया है वो। उनने अब भी क्या कहते हैं, यहाँ पर लाइटें वगैरह लगवाई हैं, जिस चीज़ से हमें फायदा वही चीज़ तो बताएंगे हम तुम। कैमरा भी लगाने की बात, कैमरा भी लगे? हाँ, कैमरा पहले भी लगवाए थे उनने, खैर वो यहाँ के लोग बाग ऐसे तोड़ दिए। वो कह रहा दोबारा लगवाऊंगा मैं। वोट वो देने हमारे जाएंगे आप इस बार? इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे। किसे देंगे वोट? वही केजरीवाल, और कौन? केजरीवाल, झाड़ू को वोट देने वाले हैं आप? बिल्कुल। बदलाव आया है जीवन में, मतलब जब से केजरीवाल जी बने हैं मुख्यमंत्री बहुत दिल्ली के? ज्यादा ज्यादा। काफी लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल जी जो है लोगों को विकलांग बना रहे हैं, कि ये सब स्कीमें लगा के लोगों को एक तरीके से निर्भर बना रहे हैं, एक नशे की तरह है कि लोग मतलब उनसे आगे ना बढ़ पाए, उस तरीके की बात कहते हैं। वो तो सोच है लोगों की। तो है भाई, हमारे फायदे के लिए कर रहे हैं। ये विकलांग की क्या बात हुई इसमें, बताइए आप ही। वो मतलब ये कह रहे हैं कि लोगों को फ्री की बिजली, फ्री का इलाज, फ्री का पानी दे के लोग कोई काम ही नहीं करने जाएगा। फिर क्यों? भाजपा का तो ये कहना है। जिनके पास जब ये सब है नहीं तो उनको तो जरूरत है इन सब की। आप खुद ही बताएं। अब हमारे पास मिडिल क्लास वाले पास तो थोड़े बहुत होता है। अब जो हमारे नीच बंदे हैं, जो जिनके पास नहीं है कुछ भी, उनको तो चाहिए होगा ये सब फ्री में ही।
जब उनके पास ये नहीं होगा तो वो वोट कहाँ से देंगे? सरकारी स्कूल कैसे हैं यहाँ पे? यहाँ पर वैसे तो थोड़ा नहीं, सरकारी स्कूल बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मैंने पढ़ा भी है, यहाँ पर सामने वाले बुलबुली खाना में। अब अच्छी खासी पढ़ाई है यहाँ पर बुलबुली खाने में, बहुत बड़ी पढ़ाई है। सरकारी स्कूल मतलब जी। उनका जो स्तर है वो बढ़ा है जी। पिछले समय से? पहले से बहुत बढ़ गया। मैंने देखा है कि मेरा स्कूल बहुत तरक्की कर चुका है। जहाँ मैं पढ़ता था, मैंने 12th पास अभी करी इस साल, तो मैंने अच्छी खासी पढ़ाई करी वहाँ से। सरकारी स्कूल में मतलब जी। एजुकेशन का लेवल है वो अच्छा हाँ, खासा है? सही है। हाँ सर। नहीं, खैर मतलब पहले से बहुत बेहतर है अब। नहीं, पहले जो ना ऐसा था, खाना वाना भी आता था बच्चों के लिए, तो उल्टा सीधे हो ना खाने के बाद वहीं फेंक दिया स्कूल में, ये सब गंदगी करते थे। तो अब पहले से बहुत बेहतर है। तो आपकी क्या क्या आशाएं हैं अभी अगर केजरीवाल जी की सरकार आती है, किसी की भी सरकार आती है, आपकी क्या क्या आशाएं हैं, क्या चीजें बदलनी चाहिए? यही बस हमारे गलियों में जैसे नाले वाले भर जाते हैं, ये जैसे बारिशों में नाले वाले भर जाते हैं, इन सब का बस ध्यान रखना चाहिए। और बाकी ये सब देख लें तो सही रहेगा। बहुत सरकार आए, बहुत सरकार गए, लेकिन कोई काम नहीं कर पाए। और ये केजरीवाल सरकार ने हर चीज़ पर बारीकी काम तक इसने ध्यान दिया, तो इसकी वजह से सारे जनता उससे बहुत खुश है और उसी के आधार पे उसको वोट भी मिलेंगे इस कॉलोनी से। पिछले 10 साल में अगर हम देखें, जब से आपकी सरकार है, 10 साल में कितना बदलाव आया है जीवन में? बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि 10 साल में गरीब आदमी के काफ़ी बदलाव आया है। क्योंकि स्वास्थ्य के कारण बहुत आदमी परेशान थे, इलाज नहीं कर पाते थे। इलाज के कारण बहुत आदमी की समस्या खड़ा थे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव आया जनताओं पे। अभी केजरीवाल जी ने बोला जितने बुजुर्ग हैं 65 साल के ऊपर, उन्हें प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पताल में मुफ्त का इलाज दिया जाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें भी ठीक है, वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाते हैं। बाकी अगर केंद्र सरकार अगर बोला भी तो सारे चीज़ उसने झूठ बोला, लेकिन केजरीवाल जो बोलते हैं वो कुछ अमल करके वो दिखा भी देते हैं। केजरीवाल जी, लेकिन हम देखें जेल भी उन्हें भेज दिया गया था, उसके बारे लेकिन में वो- आपकी क्या राय है? आपकी क्या राय है? जेल जो गए कोई नहीं, सिर्फ यही बोले। चलिए आप वो गलत है, वो केंद्र सरकार की गलत थे। जो भी नीति है ठीक है, उसकी जांच होना चाहिए, जांच होते रहे, जो जांच होगा उस पर गलत पाया जाएगा वो जाएगा। लेकिन अगर जांच ही नहीं हुआ बेगर इसके सबूत के अगर वो चलाई है तो गलत है उसके लिए। देखिए, आप बता रहे हैं कि काफी चीजें सही हुई है, लेकिन अभी भी अगर हम यहाँ पे देखें, साफ सफाई की एक दिक्कत है। नहीं, साफ सफाई रोज होते हैं सुबह, लेकिन फिर जब सुबह होंगे तो फिर ये फ्रेश मिलेंगे। दिन भर के अब जैसे बच्चे चीज खाते हैं और कुछ खाते हैं तो थोड़े से तो होते हैं इसमें दिक्कत। बारिश के समय पानी वानी जमने की कोई दिक्कत? नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बारिश के समय पानी जमने कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार भी केजरीवाल जी वापस बनने वाले हैं? बिल्कुल एकदम से तीसरी बार चौथी बार शपथ चौथी बार शपथ लेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल।